तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया हैं। तो बस चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो है ऑर्गेनाइजर जो किचन के हैं उनको स्पेशली यूज किया है। बस जो है किचन में थोड़े थोड़े से जो है चेंजेस कभी कभी बीच बीच में सभी की आदत होती है कि कुछ ऑर्गेनाइजर ऐसे होते हैं जो कि बहुत मल्टीपल यूज में आते हैं, जिनमें से कुछ आज मैंने जो है ऑर्डर किए हुए हैं, जिनमें से एक अभी सुबह सुबह रिसीव हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हम मंगवाते हैं ना, तो ध्यान वही रहता है कि फटाफट से उसको हम यूज़ करें। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला ये जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी-बड़ी बरनी और ये रखे हुए हैं अचार के, क्योंकि अचार डाला था और सामने रखा होता है ना, तो थोड़ा-सा हिला देते हैं, धूप लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी काफ़ी दिनों से अचार को जो है सामने ही रख रखा है। लेकिन अब इनको जो है ट्रांसफ़र करके और अलग जगह पे रख देंगे, क्योंकि अचार अब परफेक्ट पूरी तरह तैयार हो गया है। तो यहाँ से मैं इस वाले स्टैंड को जो है हटा दे रही हूँ, रैक को। इसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया, अब इसको और कहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसकी जगह जो है 1-2 और चीज़ें, जैसे कि होती है ना, हमने कोई चीज़ ऑर्डर किया और दिमाग में चल रहा था कि इसको हम इस जगह यूज़ करेंगे, लेकिन वो वहाँ के लिए परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्या करते हैं कि रिटर्न भी करने का नहीं रहता है, क्योंकि मल्टीपल यूज़ वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और जब छोटी किचन होती है ना, तब इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और क्या होता है कि ना, थोड़ा-सा ये भी लगता है कि थोड़ा किचन खाली-खाली रहे। हालाँकि मुझे किचन में थोड़े से चेंजेस करने हैं, लेकिन देखो इतनी जल्दी तो नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो है, अभी मैं डब्बे वगैरह ना जो खाली थे उनमें सामान वगैरह रख दे रही हूँ, क्योंकि जो थोड़े-थोड़े पैकेट बचते हैं, तो बस जो है धीरे-धीरे चेंज होते जा रहे हैं। तो जैसे जो ग्लास के कंटेनर हैं उनको कोशिश करती हूँ मैं ऐसी जगह रखूँ ऊपर, क्योंकि ना कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे चीज़ को उतारते हैं या यूज़ करते हैं, तो डर लगता रहता है कि कहीं टूट ना जाए। और जब एक हाथ से हम चीज़ को यूज़ करते हैं तो थोड़ा लंबे टाइम तक चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये स्पेशली थोड़ी-सी कॉस्टली तो आती हैं। तो बस इनमें जो ग्लास के हैं, इनमें जो व्रत वाला सामान है मैं वो रख देती हूँ, चाहे ड्राई फ्रूट हो या जैसे साबूदाना है या इस तरह की मूँगफली के दाने हैं, जो भी व्रत में यूज़ आते हैं, उनको सबको इसी तरह के ये जो कंटेनर मैंने 4 वाला सेट मँगवाया था पहले, तो बस उसी में करके जो है इसको सामने ऊपर रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो उसमें ऐसे जूठे-मीठे हाथ भी नहीं लगते, और व्रत में चीज़ यूज़ करते हैं तो साफ-सुथरी साइड से रखी है, दिखती भी है, तो उसको हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरह के डब्बे भी होते हैं किचन में, कितना भी आप चेंज कर लो, अ, अलग-अलग तरह के डब्बे ना हमारे पास स्टेबल हो ही जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, सारे चेंज नहीं कर सकते हैं। धीरे-धीरे जब हम चेंज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं उनको चेंज करा फिर, क्योंकि भई देखो गृहस्थी में चीज़ें महँगी भी बहुत आती हैं और भी खर्चे होते हैं, तो बस इस तरह से क्या होता है, धीरे-धीरे चेंज होते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी कुछ मँगवाया, कभी कुछ, एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जो प्लास्टिक का आप जो रेड वाला कंटेनर देख रहे हैं, इसमें जो चीज़ें बच जाती हैं, जो ग्रोसरी बच जाती है, जैसे आधा पैकेट बच गया या किसी के 2 पैकेट हैं तो 1 बच गया, इस तरह से जो स्टोर करके रखने वाली होती है, तो बस इसी में करके और इसको ऊपर रख दूँगी। हालाँकि मैंने इसके लिए भी एक ऑर्डर करा है, देखो शायद कब आता है, कार्ट में भी डाल देती हूँ जब मुझे चीज़ कोई ऐसी दिखती है, और जब बजट होता है तब हम उसको मँगवा लेते हैं। तो ऐसा होता है 1 किलो चीज़ मँगवाई हमने और डब्बे में डाली, थोड़ी-सी बच गई या थोड़ी-थोड़ी सी पॉलीथीन में पड़ी रखी रहती हैं, कभी ध्यान भी नहीं रहता, कभी पहले उनको यूज़ करना पड़ता है इतना, मतलब इस तरह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो है ना कंटेनर ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा। तो बस अभी मैंने क्या किया, इसी में करके रख दिए हैं। तो स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब आपकी किचन छोटी होती है ना और उसमें ड्रॉयर वगैरह एकदम से भर जाते हैं, हौच-पौच हो जाते हैं, तो अपना ही काम करने में मन नहीं लगता है। ये देखिए पैकेट में निकालती जा रही हूँ। कभी-कभी क्या होता है, हम काम को जैसे कर रहे हैं और पैकेट खोला और रख दिया। जब डब्बे धोएँगे, साफ करेंगे, तब उनमें इस तरह से रख देते हैं। तो बस ये जो प्रसाद के जो भोग लगता है, उसका प्रसाद वगैरह होता है, ये छोटे से इसी में करके रख देती हूँ टिश्यू में। इससे क्या होता है, ये पहले यूज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कंटेनर हैं और इसमें मैंने जो भी अभी जैसे फेस्टिवल अभी निकल के गया है तो यूज़ भी किए हैं ड्राई फ्रूट। कुछ ड्राई फ्रूट पैकेट में ही रखे हैं, तो बस इसी तरह से इसको डब्बे में करके और इसको हम फ्रिज में रख देंगे आसानी से। इससे क्या होगा कि लंबे टाइम तक फ्रिज में चल जाते हैं। फ्रिज भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि इतना सामान आए। तो बस मैं आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र ये वाला दिखा रही हूँ, ये मुझे सुबह ही रिसीव हुआ है, तो इतना नहीं हुआ कि मैं और भी आ जाएँ तभी यूज़ करूँ, वो बाद में खोलेंगे। तो अभी मैंने इसको
ओपन किया है, हाँ, हालाँकि मतलब जो चीज़ है ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये है इसपे आप क्रॉकरी रखें, ये डब्बा रखें, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा, एंटी स्लिप है। तो मैंने यहाँ के लिए मँगवाया था इसको। ये वैसे ऑर्गेनाइज़र जो स्टील का यूज़ किया है लेकिन ये ऊपर जो है ना डब्बे आगे-पीछे हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो पीछे से निकालने में सच में दिक्कत आती है। और हम कह लो बास्केट वग़ैरह यूज़ कर लें या डीआईवाई कर लें, कुछ भी कर लें, थोड़े टाइम तो ठीक लगता है लेकिन फिर हमें थोड़ा-सा पैसा तो खर्च करना बनता ही है। तो बस क्योंकि चीज़ें फिर वो है ना सिस्टम से रखी होती हैं, अच्छी भी लगती हैं। तो अभी मैंने वहाँ का ड्रॉप कर दिया, अगर मुझे ये सक्सेस लगेगा, अच्छा यूज़ में आएगा, तो मैं 1-2 और ऑर्डर करूँगी लेकिन धीरे-धीरे। तो बस यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्रॉकरी खूब सारी इकट्ठी हो जाती है। अ, अलग-अलग तरह की बाउल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, इस तरह से तो मैंने क्या किया यहाँ पे भी जैसे ऑर्गेनाइज़र को इसको यूज़ कर रही थी, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मँगवाए हैं। तो अब इसको थोड़ा-सा चेंज करना है क्योंकि मैं कहाँ यूज़ करूँगी ये आपको दिखाती हूँ। तो नीचे वाला उठा के मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया है, बाउल वगैरह सारे ये नीचे आ जाएँगे और धीरे-धीरे से मैं किचन में मतलब कई तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है मैंने कार्ट में डाल रखे हैं, तो उनको मँगवाऊँगी और देखती हूँ कि कित इसको जब चेंज करेंगे ना, तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कहीं पे भी चेंजेस थोड़ा भी लाते हो, चाहे वो किचन हो, रूम हो, तो ये अपने आप को एक सैटिस्फैक्शन होता है, अच्छा लगता है। काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। हाँ, थोड़ा कॉस्टली था वो जो जिसको हम इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते थे, वो वाला नहीं लिया, ये फिक्स है इसका डायमेंशन। तो यहाँ पे पीछे मैंने जो है ना ग्लास के बोरोसिल के जो कप हैं वो रख दिए और यहाँ पे ये कप रख दिए। मैंने कप के लिए इसको यूज़ कर लिया क्योंकि जब आगे ड्रॉयर में रखती हूँ ना तो बहुत सारे बर्तन उसमें यूज़ हो मतलब हो जाते हैं। तो मैंने कहा कप सारे आगे-पीछे लेने में दिक्कत आती है या फिर 2-2 करके रखती हूँ। बस थोड़ा-सा इसमें करीब-करीब तो 2 इंच का फ़र्क और पड़ गया। तो इसमें जो है ना 5 कप का पूरा मतलब सेट आ रहा है, 6 कप नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हाँ, वो जस्ट डबल रेट में था और थोड़ा ही फ़र्क पड़ रहा था। तो मेरा ये लगा मुझे मैंने कहा पहले मैं 1 मँगा के देखूँ और इस तरह से जो है ना जगह साइड में बच गई थी तो यहाँ पे मैंने ग्लास रख दिए। तो ग्लास भी एक के अंदर एक करके रख दिए। जब भी आप ग्लास रखते हो ना या तो चिपक जाते हैं आपस में या निकालने में डर रहता है। इस तरह से कोई भी पेपर हो जैसे मैंने ये छोटा-सा जो पेपर टिश्यू पेपर होता है ना, उसको ले लिया और इस तरह से इसको लगा के ऊपर से रख देंगे। जब भी आप आसानी से निकालेंगे तो ये बहुत ईज़िली निकल जाता है और ये टूटने का डर नहीं रहता है। तो कभी भी ग्लास वगैरह रखते हो, इस तरह से आप करके रख सकते हो और सीधे रख दिए हैं, कुछ घुमा के तो ऐसे कर कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस निकल आए। अब मैं पीछे का उठाती हूँ तो भी आराम से आ जा रहा है, ये भी वाक़ई मतलब जैसे दिखाते हैं ना प्रोडक्ट को, तो ये उसी तरह से यूज़ में आता है। काफ़ी अच्छा है और इनका बिगड़ना भी कुछ नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक ये चलेंगे तो पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट है ये। अब ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है तो इसको मैंने ऑनलाइन ये भी मँगवाए थे। तो ये मैंने मतलब 2 मँगवाए थे अलग-अलग और ये वाला जो है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट मेरे अमेज़न से ही मँगवाए थे, मीशो से मँगवाए थे वो अलग हैं। तो ऐसे करके जहाँ पे भी आपको रेट का फ़र्क लगता है, चीज़ अच्छी मिलती है, तो आप प्रोडक्ट मँगवा सकते हो। तो इसमें मैंने एक पेपर लिया और इसको बिछा दिया। इसको यहाँ पे यूज़ करने का ये था मैंने ड्रेसिंग पे रखा था इसको। करीब 1 डेढ़ महीने से मैं ड्रेसिंग पे इसको रखा है लेकिन काफ़ी साइज़ इसका बड़ा है। वहाँ पे बहुत ऑड सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब चीज़ हम यूज़ करते हैं और देखने में अच्छी ना लगे तो फिर मैंने अब इसको यहाँ पे क्योंकि साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। जो नॉर्मल आते हैं ना क्रीम कलर के आते हैं जैसे देखे होंगे आपने, उनसे बहुत बड़ा है। ये जो है लोकल मार्केट से ही मैंने ये हुक वाले जो हैंगर लिए थे, तो इनकी अब जो ग्रिप थोड़ी कम हो गई थी तो ये निकल गया जहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही थी। तो अब भी मैंने सोचा अब मैं वहाँ पे इसको ना यूज़ करके और इसमें यहाँ पे डबल साइडेड टेप जो है ना चिपका दिया है और चिपकाने के बाद जो अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि थोड़ा-सा क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ें चिपकाते हैं ना तो पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तो जो है डबल साइडेड टेप काफ़ी इसकी ग्रिप अच्छी होती है और इस तरह से जब हम चिपका देते हैं, तो अच्छा इसकी जो चिपक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको ना दीवार पे ना चिपका के और नीचे कवर्ड में इस तरह से चिपका दिया और इसके हुक जो है ना बैक साइड में कर दिए। तो इसका मतलब ये एक तो चीज़ गिरेगी नहीं और इसको यूज़ करके देखते हैं कि इस पे जो हम सामान कुछ भी टाँगते हैं, कि कैसा लगता है। तो बस इस तरह से जुगाड़ जो होते हैं ना, ये जुगाड़ तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, कुछ चेंजेज़ अपनी किचन में सबको करना होता है। तो ये यहाँ पे मैं इसको राउंड करके दिखा रही हूँ और बड़ा इतना है, तो काफ़ी ईज़िली इस पे काफ़ी सामान रख दिया है। तो यहाँ पे जो नाइफ वगैरह है ना, जो कम यूज़ में आते हैं चीज़ें इस तरह से यहाँ पे
रख दिया, क्योंकि जो कटलरी वाला बॉक्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है भर जाता है। चीज़ें सारी ही ज़रूरत की होती हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से टाँग के देखा तो वाक़ई अच्छा भी लग रहा है और बिल्कुल वॉल से ये एकदम से चिपक गया है, तो सारी चीज़ें इधर हो गई हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि घी जो है ना गरम करा, तो मैंने एक वीडियो में देखा था, जो काफ़ी फैक्ट्री में घी बड़े लेवल पे बना रहे थे। उन्होंने उसमें घी में जो है ना बेलपत्र के पत्ते डाले हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं यूज़ करके देखती हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप यकीन करेंगे, एक तो दाना इतना अच्छा इसका बना था, और जब ये मैं किचन टॉवल रख के तब इसको छानती हूँ, इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी इसका जो है ना कचरा या दाना जो भी है वो घी में नहीं जाता, बिल्कुल घी प्रॉपर तरीके से छन जाता है, क्योंकि जो कि जाली में कितना भी आप करोगे तब भी वो दिक्कत आती आती है। तो यहाँ पे खूब सारा निचोड़ के निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फटता नहीं है। किचन टॉवल जो है ना काफ़ी मज़बूत होता है, इस पे पेपर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कपड़े को भी नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े में चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको एज़ इट इज़ निकाल के आप फेंक सकते हो। ये देखिए आप, छन्नी बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पे आपको ना पास से भी मैं घी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसमें जो मैंने बेलपत्र डाला था उससे एकदम जो है ना कलर बिल्कुल चेंज है, वो तो है ही है। लेकिन जब ये ठंडा हो गया था ना, इसमें दाना इतना अच्छा था, खुशबू बहुत बढ़िया थी। बताते हैं कि फ़ायदा भी करता है, तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने बेलपत्र के 2-3 पत्ते इसमें अच्छे से डाल दिए थे और उसको डाल के यूज़ किया, क्योंकि हर सभी को होता है ना, एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है हम लेडीज़ को। ये देखिए, तो यहाँ पे डेली के लिए निकाल लिया है, और ये ट्रे यहाँ पे इस तरह से यूज़, अभी मैं ये बर्नी और कहीं भी सेट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा और भी सामान आने वाला है। तो जब सारा जो है ना करेंगे, फिर उसके बाद किचन में क्या चेंजेज़ है वो भी आप लोगों को बाद में पूरा वीडियो जो है ना एक बना के किचन ऑर्गेनाइज़र की जो है दिखाऊँगी, मेरे पास क्या-क्या ऑर्गेनाइज़र किस तरह के हैं। तो बस यहाँ पे ग्लास वगैरह भी ईज़िली निकल जाते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।